हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WS टेक। आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी बंदे को अगर पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करना है तो उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, ये सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि उसमें पाइथन क्या रोल करेगा, पाइथन में आपको और क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी कि अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आज हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आज आपको चार चीजों को देखना है कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है और पाइथन के फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं जो वेब डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, वेब डेवलपमेंट में टाइप्स क्या क्या होते हैं और आपका रोड मैप क्या होना चाहिए अगर आप पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, क्योंकि वेब वर्ड से क्या आपको समझ में आता है। क्योंकि अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में माइंड में एक ही चीज आती है कि हम यहां पे वेबसाइट बनाना सीखने वाले हैं। तो ये चीज चलिए क्लियर है कि एकदम कि वेब डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है ये सीखेंगे, वेब एप्लीकेशंस कैसे बनती है ये भी हमें सीखना है, एपीआई कैसे डेवलप होती है ये भी हमें सीखना है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स कैसे बनती हैं ये भी चीजें हमें क्या करनी है, क्लियर करनी है। और आप वेबसाइट को मेंटेनेंस कैसे करेंगे, अगर कोई वेबसाइट आपके सामने बनी हुई आ गई तो मेंटेन कैसे करोगे आप, उसकी मेंटेनेंस का रोल क्या होगा, वो भी वेब डेवलपमेंट का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो पांच चीजों को बहुत क्लियर समझिएगा कि वेबसाइट बनाना, वेब एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना, एपीआई बनाना और वेबसाइट को मेंटेन करना या वेब एप्लीकेशन को मेंटेनेंस करना, ये सारे रोल किसके होते हैं, वेब डेवलपमेंट वाले बंदे को होते हैं। मतलब वेबसाइट डेवलपर या वेब डेवलपर के ये सारे क्या होते हैं, रोल होते हैं। तो ये चीज क्लियर है कि वेब डेवलपमेंट में हम वेब से रिलेटेड चीजें क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब जब भी बंदा वेब डेवलपमेंट करता है तो ये तो चलो हम बनाएंगे, ये क्लियर है कि हमें वेबसाइट भी बनाना है, वेब एप्लीकेशन भी बनाना है, मगर इनको बनाने के लिए आप क्या क्या सीखेंगे ये भी तो चीज होनी चाहिए। अगर आप पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो भी अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं तो पाइथन में वेब के फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं। क्योंकि वेब डेवलपमेंट अगर आप पाइथन में करते हैं तो आपको फ्रेमवर्क्स की नॉलेज होनी चाहिए। फ्रेमवर्क्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पैकेजेस बोल सकते हैं। इसके अंदर कंपोनेंट्स बने होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको बनी बनाई मिलती है। अब आप वेब फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, मैं पाइथन में वेब फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूं, मगर आप यही चीज अगर आप .NET जावा उनमें भी करते हैं, अगर वेबसाइट को बनाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, फ्रेमवर्क होता है। तो फ्रेमवर्क एक तरह से बना हुआ कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज करके हम वेबसाइट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपसे कोई कहे कि फ्रेमवर्क को आप समझाओ कि फ्रेमवर्क होता क्या है। तो देखिए दो प्रोसेस से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और आपको बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा कि फ्रेमवर्क हम किसको बोलते हैं। फिर हम फ्रेमवर्क्स देखेंगे कि कौन कौन से पाइथन के अंदर फ्रेमवर्क्स होते हैं। देखिए फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क के अंदर दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि आप एक वेबसाइट बनाइए, तो वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले डिजाइन बनाएंगे, फिर डिजाइन बनाने के बाद बैकएंड बनाएंगे, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करके वेबसाइट को सर्वर पे डाल देंगे। मगर यहां पे अगर आप कोर कॉन्सेप्ट से वेबसाइट बनाते हैं, कोर कॉन्सेप्ट का मतलब आप फ्रेमवर्क को यूज नहीं करते हैं, तो यहां पे बंदे को एक एक चीज क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट बना हुआ नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए आपको कहूं कि कॉफी बनाना है, तो कॉफी बनाने के दो मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड्स क्या है, मैं मिल्क, शुगर, ये सारी चीजें मैं लेके आऊं, कॉफी पाउडर लेके आऊं, स्टॉप के ऊपर ये सारे सामान को रखूं और खुद से बनाऊं, तो वो हो गया कस्टम, वो फ्रेमवर्क नहीं हुआ। क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ लाना है, लाके आपको क्या करना है, बनाना है, उसके बाद कॉफी आपको मिलेगी। अब इसी को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपको कॉफी पीनी है और कॉफी मशीन का एग्जांपल लीजिए, वहां पे क्या है, कॉफी मशीन को पता है कि मुझे इस पैटर्न में ही क्या करना है, काम करना है, कि मुझे आप केवल मिल्क दे दो और वाटर दे दो, मैं आप बस जैसे ही बटन प्रेस करोगे मैं आपको कॉफी दे दूंगा। तो वो जो पूरा पैटर्न बना हुआ है उस मशीन को बताया गया है कि आपको ये चीजें देनी है, इस इनपुट पे आपको ये रिजल्ट देना है। तो वो जो पूरा पैटर्न है वो पैटर्न किसका है, फ्रेमवर्क का है। तो देखिए कॉफी के दो तरीके हो गए ना, एक मैं खुद से पूरा बना रहा हूं, वो पूरा टाइम भी लगेगा, वो आपसे समय भी लेगा, पूरे चीजों को लेके भी आना पड़ेगा, तब आप कॉफी को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे।
और कॉफी मशीन में क्या हुआ, मशीन को पूरा स्ट्रक्चर पता है कि हमें ऐसे फॉलो करना है, बस आप बटन प्रेस करिए, मिल्क पाउडर अगर आपने उसके अंदर डाल रखा है, शुगर अगर डाल रखा है, ये सारी चीज अगर डाल के रख रखी है, कॉफी पाउडर भी अगर आपने डाल रखा है, तो इन सारे प्रोसेस को मिला के वो कॉफी बटन के क्लिक पे ही क्या करेगा, आपको दे देगा। तो फ्रेमवर्क आप क्लियर समझिए, जिसमें बने बनाए कंपोनेंट्स, बनी बनाई लाइब्रेरीज होती हैं, उनको यूज करके हम वेबसाइट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो फ्रेमवर्क आपके काम को आसान कर देते हैं। मगर फ्रेमवर्क को सीखने से पहले अगर कोई भी बंदा कहता है कि मुझे पाइथन का फ्रेमवर्क सीखना है या मुझे पीएचपी का फ्रेमवर्क सीखना है या कोई भी फ्रेमवर्क सीखना है, तो फ्रेमवर्क सीखने से पहले आपका कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका कोर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो यहां पे हम बात करते थे फ्रेमवर्क्स में पैकेजेस, मॉड्यूल्स बने बनाए मिलते हैं। आपको पहले से पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप फ्रेमवर्क क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे, और फ्रेमवर्क आपके काम को थोड़ा आसान और फास्ट कर देगा। फ्रेमवर्क सिक्योर होता है, ये सारी चीजों को मिला के क्या होता है, फ्रेमवर्क बनता है। अब कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं जो अपने को क्या होने चाहिए, पढ़ने चाहिए। जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं पाइथन के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, मगर मैं टॉप 3 के ही नाम आपके सामने क्या करूंगा, लूंगा। जैसे आप फ्लास्क का यूज कर सकते हैं, फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है। आप जेंगो को भी यूज कर सकते हैं, जेंगो बहुत पॉपुलर है। अगर आप कोई भी वेबसाइट पाइथन के थ्रू बनाते हैं तो मोस्टली आपको जेंगो मिलेगी, कि जेंगो का यूज करके आप वेबसाइट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और एक वेब टू पीवाई है, आप उसका भी यूज करके क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं। ये मैंने 3 नाम लिए हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं फ्रेमवर्क्स के, मगर जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, अगर कोई भी बंदा पाइथन का यूज करके वेबसाइट को बनाता है तो वो जेंगो या फ्लास्क का यूज करके वेबसाइट को क्या करता है, डेवलप करता है। तो फ्रेमवर्क्स कौन कौन से होते हैं और फ्रेमवर्क्स की वर्किंग क्या होती है, ये भी आपके सामने क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे चलने वाले हैं। अब देखिए, अब मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है या आप वेब डेवलपमेंट का पार्ट करते हैं, तो वेब डेवलपमेंट हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक बंदा फ्रंट एंड करता है और एक बंदा बैक एंड करता है। तो हमारा जो रोड मैप होगा पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट का, तो पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट के रोड मैप में आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को समझना पड़ेगा। मगर मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि पाइथन का यूज हमेशा बैक एंड के लिए होता है, कभी भी हम फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं करते। अब फ्रंट एंड के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसको भी मैं आपके सामने रख दूंगा, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको क्या क्या चीजें रखनी पड़ेंगी। तो रोड मैप में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के अकॉर्डिंग रोड मैप को बनाया गया है, जिससे आपका माइंड क्लियर हो कि अपने को पहले क्या सीखना है, फिर उसके बाद में क्या सीखना है, जिससे आप एक सफल फुल स्टैक डेवलपर बन पाए, वो भी पाइथन का यूज करके। तो देखिए, रोड मैप में सबसे पहले हमारा क्या होगा, फ्रंट एंड होगा। फ्रंट एंड में पाइथन का कोई रोल नहीं है, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि फ्रंट एंड के लिए पाइथन नहीं बना हुआ। पाइथन जो बना हुआ है वो प्योर बैक एंड के लिए बना हुआ है, और आप बैकएंड के लिए ही पाइथन को यूज करेंगे, डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, सर्वर पे डेटा भेजने के लिए, मेल्स को भिजवाने के लिए, इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए आप किसका यूज करेंगे, पाइथन का यूज करेंगे। लॉगिन के कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज आप पाइथन के थ्रू करने वाले हैं, मगर उसमें भी आप जेंगो के थ्रू चलिएगा। पाइथन प्लस जेंगो को यूज करके आप इन लॉजिक्स को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब आते हैं पहले रोड मैप में, कि आप रोड मैप चलाएंगे तो आप फ्रंट एंड में क्या क्या सीखेंगे। देखिए, फ्रंट एंड के लिए आपका HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, HTML5 आना चाहिए, CSS3 आना चाहिए, jQuery आना चाहिए, बूटस्ट्रैप आना चाहिए, टेलविंड CSS आना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस है फ्रंट एंड का, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए पाइथन नहीं बना हुआ। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट्स होता है कि सर डिजाइन का काम भी हम पाइथन के थ्रू करेंगे क्या। डिजाइन हमेशा एक ही सीक्वेंस में चलता है। अगर आप डॉटनेट भी करेंगे तब भी मैं आपको फ्रंट एंड यही बताऊंगा। अगर आप मान लीजिए PHP में वेबसाइट बनाते हैं तो भी मैं फ्रंट एंड यही बताऊंगा। तो फ्रंट एंड मान लीजिए सिमिलर है, और फ्रंट एंड में भी अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप यहां पे फ्रेमवर्क्स यूज कर सकते हैं या लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। ये कोर कॉन्सेप्ट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड CSS ये सीखना जरूरी है। ये डिजाइन नहीं बनाएंगे तो आप डेटा को डायनेमिक कहां से करेंगे, एक डिजाइन पे ही तो डेटा दिखेगा। तो डिजाइन को दिखाने के लिए फ्रंट एंड वाला पार्ट जरूरी है। और अगर आप इसमें भी एडवांस देखते हैं फ्रंट एंड में भी, तो आप React.js का यूज कर सकते हैं, वो एक लाइब्रेरी है। आप एक एंगुलर फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं, आप
Vue.js का यूज कर सकते हैं। ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, मगर ये एक ऑप्शनल है। आप जरूरी नहीं है कि आप इसको सीखें। ये सीखेंगे कब? जब बंदे को कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो। फिर मैं कह रहा हूं आपको फ्रंट एंड के कोर कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी, तब आप उसके एडवांस पे क्या करेंगे, जाएंगे। तो ये हो गया फ्रंट एंड का पार्ट। फ्रंट एंड का पार्ट, अगर आप कोई PHP में वेबसाइट बनाते हैं, लारावेल में बनाते हैं, या किसी और अदर प्लेटफॉर्म में बनाते हैं, तब भी फ्रंट एंड हमारा क्या होगा, सिमिलर रहेगा। अब आते हैं बैकएंड में। बैकएंड बदल जाएगा। बैकएंड के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये समझ जाइएगा कि अगर आप Django का यूज कर रहे हैं या पाइथन फ्रेमवर्क का यूज करके वेबसाइट बना रहे हैं, तो पहली रिक्वायरमेंट में आपको पाइथन की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बंदे को अगर पाइथन की नॉलेज नहीं होगी तो वो पाइथन के फ्रेमवर्क को कैसे करेगा? तो यहां पे पाइथन की कोर कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर आप यहां पे आएंगे Django फ्रेमवर्क पे। एक्चुअल में मैं आपको सजेशन दूं तो आप Django का यूज करिए, क्योंकि Django थोड़ा पॉपुलर है। जैसे इंस्टाग्राम जो है वो Django में बना हुआ है, तो Django फ्रेमवर्क का आप यूज करेंगे। पहले कोर कॉन्सेप्ट में पाइथन हो गया, फिर हमारा Django फ्रेमवर्क हो गया, फिर इसके साथ में हम MySQL डेटाबेस, MongoDB या कोई भी डेटाबेस को यूज करके क्या करेंगे, डेटाबेस की कनेक्टिविटी को करते हुए फ्रेमवर्क के साथ में जोड़ देंगे। तो आपका अगर देखा जाए बैकएंड का प्रोसेस, बैकएंड में पाइथन, Django और डेटाबेस आप समझ सकते हैं। और डेटाबेस में आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि Django के साथ में MySQL का यूज कर सकते हैं, आप SQLite का यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट उसका डेटाबेस SQLite होता है, उसका यूज कर सकते हैं। आप MongoDB का यूज कर सकते हैं। जितने भी डेटाबेस है वो सारे आपके कनेक्ट हो जाएंगे पाइथन के साथ में। आप सारे डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे एक चीज क्लियर हो गई होगी कि अगर पाइथन के थ्रू वेब डेवलपमेंट करना है तो फ्रंट एंड में हमारा सिमिलर पार्ट होगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप। बैकएंड में पाइथन, Django और अपना डेटाबेस में मान लीजिए हम MySQL को लेके चलें। ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट होगा। अगर आप पाइथन के थ्रू वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, पाइथन का यूज करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे वर्किंग करनी पड़ेगी। ये आपका प्योर रोड मैप था कि अगर आप पाइथन का यूज करके वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आपको कैसे प्रोसेस फॉलो करना है। पहले आप फ्रंट एंड करिए, फ्रंट एंड कंप्लीट होने के बाद आप बैक एंड पे जाइए, या दो चीज साथ में चला सकते हैं कि फ्रंट एंड एक साइड में चलाइए और फिर आप पाइथन को सीखिए। पहले कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। फ्रंट एंड और कोर पाइथन आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम Django फ्रेमवर्क का क्या करेंगे, यूज करेंगे। फ्रेमवर्क से आप ये चीज हो पाएगा कि आप ब्राउजर पे अपना कोई डेटा दिखा पाएं, सर्वर से उठा के डेटा को दिखा पाएं, डेटाबेस से उठा के डेटा को दिखा पाएं, और कोई फॉर्म का डेटा आप डेटाबेस में पहुंचा पाएं। ये सारे कॉन्सेप्ट को हम फ्रेमवर्क का यूज करके क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा गाइस कि फ्रंट एंड में क्या क्या सीखना पड़ेगा, बैक एंड में क्या क्या सीखना पड़ेगा। आपका पूरा प्रॉपर रोड मैप क्या होगा अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं पाइथन के थ्रू। तो थैंक यू सो मच गाइस।